हर हर महादेव मित्रों। आप सभी लोगों ने अभी संध्या वंदन कर लिया होगा और अवश्य ही अभी आप ध्यान की अवस्था में होंगे। आज एक विषय मेरे हृदय को बड़ा आंदोलित कर रहा था और दिन भर में बड़े चुपचाप रहा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे अपने में कुछ कहना चाहूंगा कि एक सनातन धर्म की एक विधा है पितृ पूजन। आजकल कई बार आप देखेंगे कि आप सुनेंगे कि लोग पितृ जिसमें पितरों को देवताओं के समकक्ष बताया गया है और देव पितरों को वरदानी बताया गया है, अपनी संतति पे कृपा करने वाला बताया गया है। और ये जो पितृ हैं, ये पितृ व्यक्ति के अब वर्तमान में जो लोग हैं वो जो भौतिकी को बहुत मानते हैं, तो भौतिकी का एक अभी तक जो स्वरूप है वो मानव के जाएगा कि जहां एक दिन ये विज्ञान या तो बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा और या तो एक दिन ये बहुत ज्यादा त्याज्य हो जाएगा। जैसे कि विज्ञान ने अगर हथियारों के क्षेत्र में विकास किया है तो वो हथियार आप देख रहे होंगे कि वो धीरे 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 मानव प्रजाति उन हथियारों को ले एक दिन विज्ञान के साथ भागते भागते थकेगा। खैर ये अलग विषय, इस विषय पे हम कभी फिर से कहेंगे। लेकिन एक और भी विषय है, और विषय ये है नारायण कि विज्ञान का मानना है कि जो कुछ भी जन्म लेता है, जो कुछ भी जन्म लेता है और जो कुछ भी मरता है, जो कुछ भी जन्म लेता है, जो कुछ भी मरता है, बढ़ता है या जिसमें वृद्धि होती है या वृद्धि की संभावनाएं होती हैं, जो जिसका क्षरण होता है, तो नारायण जिसमें ये गुण विद्यमान है वहां तक जीवन है। अब जीवन का ये भौतिक रूप है, जीवन का ये भौतिक रूप कहां तक है कि आपका जो भूमंडल है, जन्म और मृत्यु का स्वभाव है, उसमें जीवन है। हाँ, एक चीज विशिष्ट है, विशिष्ट यह है कि जीवन की भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं। जब मेरे जैसे मानव के देह में जीवन होता है तो इस समय जीवन का जो स्वरूप है, जीवन का जो उपभोग करने का स्वरूप है, जीवन का जो एहसास करने का स्वरूप है, वो भिन्न है। इस ठीक इसी प्रकार से नारायण ये जीवन का भौतिक रूप है। तो जिसका भौतिक रूप होता है उसका सूक्ष्म रूप होता है और उसका एक कारण रूप भी होता है। तीन स्वरूप और तीन शरीर के जीव हम मानते हैं। मैंने भौतिक शरीर के जीवों का आपको गुण धर्म, आप देखेंगे हृदय की जो कोशिकाएं हैं उनका गुण धर्म अलग है, आंखों की जो कोशिकाएं हैं उनका गुण धर्म अलग है, जिह्वा में स्थित जो कोशिकाएं हैं उनका गुण धर्म अलग है, कर्ण में जो कोशिकाएं हैं उनका गुण धर्म अलग है। शरीर की उस प्रत्येक कोशिका में जीवन स्थित है, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है। हमारे शरीर में स्थित कोशिकाएं जो हैं, इन कोशिकाओं का एक जीवन वो है कि जो इस शरीर में स्थित जो सारा जीवन है उसका स्वरूप जो है, एक समुच्चय रूप जो स्वरूप है, वो ये हमारे शरीर की एक कोशिका पहले तो उस जीवन का उपभोग भी करती है, दूसरा उसका अपना व्यक्तिगत जीवन भी कोशिका का होता है। आपको कैसे समझना है कि आप देखेंगे कि वैज्ञानिक बताते हैं कि प्रत्येक दिन हमारी स्किन जो है, जो ये चमड़ी है, ये झड़ती रहती है। ये कोशिकाएं भौतिकी के स्तर पे, कि भौतिकी के स्तर पे यहां अगर नदी है, पहाड़ है, तो इनका जीवन है और इनका अपना स्वरूप है, इनकी अपनी साइकोलॉजी है, इनके जीवन जीने की अपनी एक विधा है। आप बोलेंगे जी प्राण नहीं लेते, तो ये तो बहुत मोटा अगर सोचना है तो आपको इसमें जीवन नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो ओशनोलॉजिस्ट करते हैं, जो समुद्र विज्ञानी है, वो लोग कहने लगे हैं कि भाई समुद्र का जो अपना एक स्वरूप है, समुद्र की अपनी एक स्वभाव है कि वो कब चीजों को ग्रहण करता है और कब में जाकर के वहां फिर कुछ दिन रही, वहां फिर से उसको सूर्य ने तपाया, वायु के साथ फिर वो वायुमंडल में उड़ा, फिर जाकर के वो हिमालय में गिरा। तो ये जो चक्र है, ये चक्र जो है, इन चक्रों को धारण करने वाले जो आयाम हैं, जो कारण हैं, उसको जीवन का रूप कहते हैं। जीवन का मतलब है नारायण क्रिया करने का स्वरूप, एक बुद्ध अर्थ है, इसका अपना एक सूक्ष्म स्वरूप जरूर विद्यमान है। और ये विद्यमानता का मुख्य कारण ये है कि भौतिकता का अपना जो विज्ञान है, जो भौतिकता का अपना स्वरूप है, ये अपने आप में उस गुण को नहीं धारण कर सकता है, उस नियम को अपने आप में धारण नहीं कर सकता है।
उस नियम को धारण करने वाला, उस नियम को पालन करवाने वाला एक सूक्ष्म स्वरूप अवश्य होता है। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में जीव के 3 शरीर माने गए हैं और 5 कोषों में वो शरीर विभक्त है। तो 3 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर की व्यापकता आपको हमने बताया कि ब्रह्मांड के रूप में ये स्थूल शरीर की व्यापकता है। अब सूक्ष्म शरीर, तो प्रत्येक जीव का सूक्ष्म शरीर है। इसको कैसे पता करते हैं नारायण? जो ये हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग और ये जो हमारा मन है, ये दिमाग और ये मन बिना शरीर के भी रह लेता है और रह सकता है। ये निर्माण आधुनिक विज्ञान कर लेगा, मन का निर्माण आधुनिक विज्ञान कर लेगा, इंद्रियों का निर्माण आधुनिक विज्ञान कर लेगा। तो अभी आधुनिक विज्ञान पहुंच रहा वहां कि वो मन का निर्माण कर सकता है। अभी हम मन को बांधने की क्षमता आधुनिक विज्ञान के पास है। जैसे जो आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर है, तो ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ऐसी दवाई दी जाती है या ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है, होने से अनेकानेक शरीर उपलब्ध हैं। ठीक इसी प्रकार से मन के होने से भी अनेकानेक मन होना स्वाभाविक ही है, अनेकानेक बुद्धि होना स्वाभाविक ही है, ये अप्राकृतिक नहीं है। लेकिन हम सब आप लोग, कभी विज्ञान था कि दिखाया जा सकता है और किया जा सकता है। तो जो पितृ सत्ता है नारायण, यहाँ सृष्टि में अगर ऐसे जीव निर्मित हुए हैं कि जो अन्न पे आधारित है, तो ऐसे भी जीव हैं जो जल पे आधारित हैं। तो ऐसे भी जीव हैं कि सूर्य से हमारी एक ऐसी दूरी कि जहां सूर्य का प्रकाश हमें नष्ट नहीं कर रहा है, जला नहीं रहा है या हमें अत्यधिक ठंडा नहीं हो रहा है, हम ऐसी बहुत सारी अनुकूलताओं से यहाँ पे ये जीवन पनपा है भूमंडल में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार भूमंडल पे, जिसको हम सूक्ष्म कहते हैं, पितृ देवताओं का शरीर भी ठीक इसी प्रकार से सूक्ष्म पदार्थों से बना हुआ माना जाता है। तो जब सूक्ष्म पदार्थों से शरीर निर्मित है, तो सूक्ष्म लोकों का होना, सूक्ष्मता उपलब्ध करवाई है, जो सोचने की क्षमता उपलब्ध करवाई है मानव प्रजाति को, उसी का व्याख्यान, उसी का विस्तार हमने आगे जाकर के किया। तो जो जीवन का जो स्वरूप है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो शरीर से अपंग है और वो कोमा में चले गया है, कोमा में वो 35 वर्ष रहता है, वो 35 वर्ष उसका जीवन चलता है। वो व्यक्ति जब वहां कोमा से उठ करके आता है, तो उसको वो बताता है भाई कि उसने कितने सारे स्वप्न देखे और कितनी सारी चीजें देखी। मतलब ऐसी स्थितियां हमारे ब्रेन के भीतर ही हैं, हमारे मस्तिष्क के भीतर ही ऐसी अवस्थाएं विद्यमान हैं कि जहां हम अपने भौतिक स्वरूप को छोड़ करके अपने अभौतिक स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ठीक ठीक इसी प्रकार से नारायण, जो ब्रह्मवाद विश्व के भीतर ही समस्त लोकांतर और समय अवस्थित जो ब्रह्मांड में दिख रहा है, वो पिंड में विद्यमान है। नारायण, पिंड, ये शरीर मात्र को पिंड नहीं कहते हैं, पिंड कहते हैं उस मस्तिष्क को। वो मस्तिष्क जो भौतिक नहीं है, वो संरचना, इस सृष्टि की वो संरचना जिसमें जैविकता है, जिसमें सचेतनता है, जिसमें विचार करने की शक्ति है और जो विचारों को देखने की शक्ति है, उस शक्ति को हम कहते हैं चेतनता। और वही चेतनता इस समस्त ब्रह्मांड का आधार है, विद्यमान है, उसमें कोई विद्यमान नहीं है। तो जो पितृ आदि सत्ता है नारायण, अगर अनेक प्रकार के जीव विद्यमान हैं, अनेक प्रकार के मनोभावनाएं विद्यमान हैं, अनेक प्रकार की जीव इच्छाएं विद्यमान हैं, इन सब के कहने पर, इन सब को एक स्वरूप मानने पर, एक प्रमाण को मानने पर, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पितृ सूक्त इत्यादि सूक्त हैं, ये सूक्त साबित करते हैं कि हमारे प्रमाण भी वेद के द्वारा प्रस्तुत है। लेकिन एक चीज ये है कि हम भौतिकी के जैसे प्रमाणों को अगर पितरों के आधार पर मानना चाहेंगे, तो ये होना संभव नहीं है। उसके लिए हमारी यांत्रिकी को उतना विकसित होना पड़ेगा, और वो यांत्रिकी एक न एक दिन विकसित होगी। इसलिए बहुत जल्दी किसी के अवश्य है कि जिनकी शरीर के लिए जरूरी नहीं कि पंचभौतात्म जो भौतिकी का शरीर है, ये पंचभौतिकी शरीर ही जीवों के जीने का आधार नहीं है। सनातन धर्म के वेद मानते हैं कि जीवन को जीने का शरीर के अनेकानेक निर्माण करने के पदार्थ पे है। जिस प्रकार से भौतिक पदार्थ है, इसी प्रकार से सूक्ष्म संसार, सूक्ष्म पदार्थ का भी संसार है। उसी सूक्ष्म पदार्थ, उस संसार में जीवों की गति होती रहती है। आप और मैं कई बार उस संसार में जा चुके हैं। तो उसको हम कहते हैं पितृसत्ता। और पितृसत्ता
जो पितृ होता है के जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों से निर्मित जो लोक हैं, उनमें पितृ लोक हैं, यक्ष लोक हैं, गंधर्व लोक हैं और देव लोक हैं, बृहस्पति लोक है, फिर ब्रह्म लोक है। तो नारायण जीवों का अनंत स्वरूप को नकारिए मत। वेद ने अगर कहा है पितृ सत्ता, और आप तर्क के आधार पे या विज्ञान को ही आधार मान करके संभावनाओं को नकारिए मत। वेद ने जो कहा, वेद ने जिस प्रकार से बताया, उसको स्वीकार करिए। इससे आत्मकल्याण और समाज का हित ही है। नारायण, ये तो मैंने वैज्ञानिक तथ्य बताया। सामाजिक पहलू ये है कि अगर हम अपनी पितृ